आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रू गॉज। ये है स्क्रू गॉज। इसका लीस्ट काउंट बहुत कम होता है। ये साधारण तौर पर बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स का लेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है। लैब में हम यूज करते हैं वायर का डायमीटर निकालने के लिए। तो वायर को इस दोनों, ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें वायर को फिक्स करते हैं। उसके बाद इसको घुमाते हैं। जब वायर यहाँ फिक्स हो जाता है, इसको घुमाते हैं। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, ये जो लास्ट में है, इसको रेचेट बोलते हैं। फिक्स होने के बाद इसको घुमाते हैं, एक आवाज निकलता है। इसका मतलब ये प्रॉपरली फिक्स हो चुका है। अब हम रीडिंग लेते हैं। तो ये जो है, आप ध्यान से देखिएगा, एक यू शेप्ड मेटल है। इस तरफ एक जो है, इसको एनविल या स्टड बोलते हैं, ये फिक्स्ड रहता है। और दूसरा तरफ जो है वो मूव कर रहा है। और इन दोनों के बीच में जो गैप है, वहीं पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ये है आपका एक्चुअल स्क्रू गॉज। हमने डायग्राम यहां ड्रॉ किया है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन कर रहा था, पहले इसको इस तरफ घुमाते हैं, ये आगे बढ़ता है, इस तरफ बढ़ता है। हम ऐसा घुमाते हैं, थिम्बल को घुमाते हैं ऐसा, ये इधर बढ़ता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं। ऑब्जेक्ट को फिक्स करके इसको ऑब्जेक्ट को टाइट करते हैं। उसके बाद ये रेचेट को घुमाते हैं। जब एक आवाज आता है तो ये प्रॉपरली फिक्स हो गया। अब हम लेंथ मेजर करते हैं। लेंथ कैसा मेजर करते हैं? शुरू में ये जो स्पिंडल का एंड और ये एनविल या स्टड बोलते हैं, ये दोनों मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही आप घुमाने लगते हैं, ये पीछे की ओर जाने लगता है और आप ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं। तो ये जितना पीछे गया, कौन? ये सर्कुलर स्केल। दो स्केल होता है। ये फिक्स्ड स्केल है, जिसको मेन स्केल बोलते हैं, और ये जो है, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ये आपका सर्कुलर स्केल है। तो शुरू में ये दोनों ज्वाइन हो गया था। उस वक्त ये जो विड्थ है 0 है, और जब आप घुमाने लगे, ये पीछे जाने लगा। यहां हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और वो ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना होता है। तो ये जो जैसे जैसे आप घुमाने लगते हैं, ये पीछे जाने लगता है। ये जितना पीछे जाता है, इस गैप का उतना ही विड्थ होता है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, उसका वो लेंथ हो जाता है। तो शुरू में ही इसको पूरा राइट में लाते हैं। जब पूरा राइट में लाते हैं, ये दोनों, ये जो स्टड है और ये जो इसका एंड है, ये दोनों मिल जाते हैं। उस वक्त मेन स्केल का जो मेन लाइन है, ये वाला जो लाइन है, और सर्कुलर स्केल का लाइन एक इस पे रहते हैं। और इस वक्त ये जो apparatus है, इसका कोई जीरो एरर नहीं है। ये फ्री ऑफ जीरो एरर है। अब जब आप घुमाने लगते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस करने के लिए आप पहले घुमाते हैं और ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना है आपको। तो ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना होगा? जितना ये सर्कुलर स्केल पीछे की ओर गया। और सर्कुलर स्केल कितना पीछे की ओर गया, कहां आप देखेंगे? मेन स्केल के ऊपर देखेंगे। तो यहां कुछ टर्म्स यूज करते हैं। मेन स्केल जो यहां पर दिखाया गया है, एक एक डिवीजन 1 मिलीमीटर है। सो मेन स्केल डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल जो है, जब आप इसको घुमाते हैं, सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन होता है आमतौर पर, या 100 डिवीजन होता है, या फिर 200 डिवीजन होता है। और ये डिवीजन बिकॉज 100 या 200 होने से इतना करीब हो जाता है कि आमतौर पर दिखाई नहीं देता है।
इसीलिए आप क्या करते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इसके ऊपर डालने से ये जो चीज है मैग्नीफाई हो जाता है और आप साफ तौर पर देख पाते हैं। तो सर्कुलर स्केल जो है इसमें आमतौर पर 50, 100 या 200 डिविजन्स होता है। मान लेते हैं कि 100 डिविजन्स, और एक बार घुमाने से जितना आगे जाता है उसको पिच बोलते हैं। इसको एक बार घुमाने से, सपोज यहां 0 आया, फिर एक बार 0 आया, एक बार घुमाने से 0 यहां था, फिर से एक बार 0 आया। सो एक बार घुमाने से जितना वो आगे जाता है उसको पिच बोलते हैं। आमतौर पर वो एक डिवीजन आगे जाता है। सो यहां एक डिवीजन जो है 0.1 सेंटीमीटर। सो लीस्ट काउंट जो होता है पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो मान लेते हैं कि 100 डिविजन्स, तो पिच है आपका 0.1/100। ये आपका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि कम से कम इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर हम कम से कम जो लेंथ मेजर कर सकते हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। मतलब यहां पर हम डेसिमल के तीसरी प्लेस तक मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में हमने 2 प्लेस तक मेजर किया था। सो ये ज्यादा सेंसिटिव है। तो इस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद इस तरह से सपोज आया, तो यहां पर मेन स्केल रीडिंग है 10, 11, 12, 13, 14। मेन स्केल रीडिंग का मतलब होता है सर्कुलर स्केल का जो लेफ्ट में होता है। सो सर्कुलर स्केल का लेफ्ट में ये वाला है 10, 11, 12, 13, 14। सो मेन स्केल रीडिंग हो गया आपका, मेन स्केल रीडिंग 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर, क्योंकि एक डिवीजन 1 मिलीमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 1.4 सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल में कौन सा डिवीजन मेन स्केल का जो ये मेन लाइन है इसके साथ कोइंसाइड करता है, ये हमको चेक करना है। यहां पर एक बड़ा डायग्राम है। आमतौर पर खाली आई से देखना यूजुअली मुश्किल होता है, आप एक मैग्नीफायर यूज करते हैं तो दिखाई देने लगता है। इस केस में यहां पर 40 है, 41, 42। सो सर्कुलर स्केल कॉन्सिडेंस जो है, सर्कुलर स्केल कॉन्सिडेंस जो है 42 है। यानी कि सर्कुलर स्केल का रीडिंग हो जाएगा सर्कुलर स्केल कॉन्सिडेंस इनटू लीस्ट काउंट। ये हो गया सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो इस ऑब्जेक्ट का लेंथ हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, यानी कि 1.4 प्लस 0.042। तो इस तरह से हम लेंथ मेजर करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, इसको यहां पर फिक्स करते हैं और इसको एक बार घुमाते हैं। जब ये आवाज आता है ये प्रॉपरली सेट हो गया, वो रेचेट बोलते हैं उसको। उसके बाद सर्कुलर स्केल का लेफ्ट में जो है वो होता है मेन स्केल रीडिंग। इस केस में आपका 14 है। और सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल का जो मेन लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ कोइंसाइड करता है। यहां पर 40, 41, 42 वो सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉन्सिडेंस है। उसका वैल्यू निकाल लेते हैं इनटू लीस्ट काउंट कर देने से। सो टोटल रीडिंग हो जाता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सो इस तरह से हम मेजर करते हैं। तो हमने जो केस लिया था उसमें 0 एरर नहीं है। इसका मतलब ये होता है जब आपने इसको मूव किया था, ये स्पिंडल का जो एंड है और एनविल, ये दोनों जब मिल गए थे, यहां कोई गैप नहीं था, तब सर्कुलर स्केल का 0 जो है मेन स्केल का जो लाइन है इसके साथ एक लाइन पर है, और सर्कुलर स्केल का मेन स्केल का 0 जो है इसका लेफ्ट में। इसको हम बोलते हैं फ्री ऑफ 0 एरर। 0 एरर नहीं है। लेकिन अगर 0 एरर है तो उसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसा कंसीडर करेंगे?
सपोज 0 एरर है, जब आपने पूरा इसको फिक्स कर दिया, ए एंड और ए एंड अगर ज्वाइन हो गया तब ये 0 नहीं दिखा रहा। ये सपोज आपको दिखा रहा है 0 नीचे है, सपोज ये आपको 5 दिखा रहा है, इस तरह से दिखा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपने पूरा फिक्स कर दिया, ये दोनों फिक्स्ड है, यहां गैप 0 है, ये दोनों फिक्स्ड है, यहां कोई गैप नहीं है, यहां कोई लेंथ नहीं है, फिर भी ये 5 डिवीजन का एरर दिखा रहा है, 5 डिवीजन दिखा रहा है, मतलब 0 के लिए ऑलरेडी 5 डिवीजन दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये जो एरर है पॉजिटिव एरर है। बाद में आपको 5 डिवीजन का जो वैल्यू होता है, 5 डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, 5 इंटू लीस्ट काउंट, इतना वैल्यू होता है। सो फाइनली जो भी रीडिंग आएगा, ये बिकॉज ये पॉजिटिव एरर है, इतना आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव एरर का। इस बार सपोज 0 ऊपर है और ये 95, तो जब ये स्टड और ये स्पिंडल दोनों मिला हुआ था, कोई लेंथ नहीं था, तब ये 95 दिखा रहा, मतलब 5 डिवीजन 0 से मेजर करते हैं, 1 2 3 4 5 डिवीजन दिखा रहा है। मतलब आप जब इसको मूव करेंगे, जब 5 डिवीजन ये मूव करके 0 यहां पर आएगा, ऑलरेडी यहां कुछ विड्थ आ चुका होगा, लेकिन ये अब 0 दिखा रहा है, कुछ विड्थ आने के बावजूद ये 0 दिखा रहा है। तो ये जो 5 डिवीजन का एरर है, ये नेगेटिव एरर है। 0 अगर ऊपर है तो नेगेटिव एरर है, कितना डिविजन्स ऊपर है ये हमको चेक करना है। यहां पर 5 डिविजन्स ऊपर है, 5 डिवीजन ऊपर है, तो 5 डिवीजन वैल्यू का जो वैल्यू होता है 5 इंटू लीस्ट काउंट, फाइनली आपको ऐड करना पड़ेगा, ये आपका नेगेटिव एरर। तो ये रहा स्क्रू गेज। ओके, थैंक यू।